रिस्क को अगर मिटिगेट करना है तो बहुत सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी। हाउ टू कवर द रिस्क इन दिस बिजनेस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैसे तो बहुत इजी है, सिस्टमेटिक है, लेकिन आपको पहले पूरे प्रोसीजर में कहाँ पे रिस्क आ सकती है उसका अगर अंदाजा लग गया तो शायद यस यू कैन कवर इट प्रायर हैपनिंग होने से पहले आप उसको कवर कर सकते हो। सो यस, जैसे बोलता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। सो आप पहले प्रिवेंट करोगे। सो ऐसे अगर मैंने कहा कि एक रिस्क बहुत बड़ी होती है विच इज लाइक पीपल आर ऑलवेज इग्नोरिंग दैट, टेकिंग इट कैजुअली एंड यस बहुत बड़े लॉसेस में फंस जाते हैं, एंड दैट इज अबाउट द कार्गो इंश्योरेंस। सो है ना कि लाइक गुड्स का इंश्योरेंस निकालना वो लोगों को ऐसा लगता है ना कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं है उसकी, क्यों निकाले, अरे हम तो हमेशा बेचते हैं तब भी कुछ नहीं होता तो अभी क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे कैजुअल बातें मैंने देखी है। और अगर मैं एक इंसिडेंस आपको बताऊं, लाइक मेरे सेमिनार में एक स्टूडेंट ने शेयर किया था कि उनका बहुत सालों से बिजनेस चल रहा था, अभी बहुत सालों से चल रहा था, तो शुरुआत में 1-2 शिपमेंट के लिए उन्होंने इंश्योरेंस निकाला भी, लाइक ठीक है कि शुरुआत है, नई है, तो उन्होंने निकाला भी। फिर बाद में ऐसे हुआ ना कि 2 शिपमेंट में तो हुआ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी सुने हैं, देखो हुआ कुछ भी नहीं है। तो इस केस में उन्होंने अभी क्या किया कि 10, 12, 15 शिपमेंट्स ऐसे ही चले गए, डोमेस्टिक हो एक्सपोर्ट हुआ तो कुछ भी नहीं, और इसीलिए उन्हें 10-15 शिपमेंट्स के लिए कोई इंश्योरेंस निकाला भी नहीं। और फिर बात ऐसी आई कि एक दिन उनका कंटेनर लोड होके मतलब जा रहा था टुवर्ड्स जैनपेटी, एक्चुअली फ्रॉम इन द महाराष्ट्र। सो जैनपेटी के टुवर्ड्स जैनपेटी जब वो जा रहा था तब उस केस में वहां पे ऑन द रोड इट फेस्ड विद एक्सीडेंट और उस कंटेनर को एक्सीडेंट हो गया। अब ये पूरा कंटेनर पलटी हुआ था, उनका जो गुड्स अंदर वाले थे वो तो पूरे डैमेज हो गए थे। और इस केस में मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। तो उन्होंने वो जो था रोड इंश्योरेंस किया ही नहीं था। हाउ यू कैन क्लेम दैट? सो इसका मतलब लॉसेस तो हो गए। अभी समझ के चलो कि 15 शिपमेंट्स में जितना बचाया होगा उतना सारा यहाँ पे गया होगा। सेम केस अगर मैं मरीन की बोलूं तो ये केस स्टडी ये भी थी वहां पे एफओबी के बारे में करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं। तो कभी कभी वहां पे भी लोग मतलब ठीक है लेकिन कौन मान नहीं रहा तो क्या जरूरत है, हम सीएंडएफ भेज देते हैं या फिर सीआईएफ करेंगे लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो हम ये भी इंश्योर नहीं करते कि सच में इंश्योरेंस था तो फिर मैंने निकाला क्या, वो पॉलिसी मेरे पास है क्या, वो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी है वो भी आपके पास मिला क्या, वो भी इंश्योर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को लगती भी नहीं है एक्चुअली। और यस यू आर फेसिंग द लॉसेस। सो सेम मरीन इंश्योरेंस में वैसे तो मुझे भी पता है कि यस ऐसे क्या हमने कितने सारे एक्सीडेंट देखे हैं, क्या नहीं देखे हैं, लेकिन अरे वहां पे जाके जरूरी नहीं कि वो कंटेनर पानी में डूबना चाहिए तब जाके आप इंश्योरेंस करोगे। ये भी हो सकता है कि लाइक टेम्परेचर वेरिएशन होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि क्रेन से उठाते पटकते समय अगर कुछ वहां पे एक्सीडेंटल चीजें हुई तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अनलोडिंग के समय पे भी अगर पोर्ट पे कुछ भी होता है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाइल ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द एनीथिंग, अगर वहां पे इंटरनल भी कुछ एक्सीडेंट होते हैं तो भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। सो ऐसे इन शॉर्ट मुझे बस ये बताना है कि चीजें सिर्फ बहुत सारी है, डोंट टेक इट कैजुअली। एंड इन शॉर्ट मैं कहूंगी कि बिजनेस इज नॉट अबाउट द बाईपासिंग द थिंग्स, एक्सपोर्ट इज नेवर दैट थिंग्स। सो अगर आपको सच में एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल बनना है तो डोंट बाईपास, नेवर बाईपास। आई ऑलवेज यूज टू से माई स्टूडेंट्स लाइक कभी भी आप जब भी मतलब एस्टैब्लिश भी होंगे ना तो भी बाईपास तो नहीं जाना है, क्योंकि एक बाईपास अगर आपको कितने बड़ी मुसीबत में लेके जाएगा यू कांट नो दैट। और इसीलिए कार्गो इंश्योरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जब से हमारे गुड्स फैक्ट्री से निकल के मतलब कौन से भी डेस्टिनेशन पे जाओ, फ्रॉम टू और फ्रॉम, ये पूरा इंश्योरेंस कवरेज होना ही चाहिए गुड्स का। अगर आप एक्सवर्क पे ले रहे हो तो इट्स ओके, फैक्ट्री का इंश्योरेंस रहेगा। अगर आप एफओबी पे भेज रहे हो तो एक्सवर्क टू एफओबी का जो भी रोड इंश्योरेंस कवरेज है वो आपको लेना पड़ेगा। और इफ यू आर सेंडिंग द गुड्स ऑन द सीआईएफ बेसिस अप टू दैट पोर्ट, देन आपको रोड इंश्योरेंस प्लस कार्गो इंश्योरेंस मतलब मरीन इंश्योरेंस वो भी लेना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट योर गुड्स विल बी इंश्योर्ड, so you don't have to worry about that. Agar if anything happens in the process, yes, still you get the insurance coverage.
सो जस्ट इंश्योर करो कि प्रैक्टिसेस सही तरीके से फॉलो हो, प्रोसेसेस तरीके से फॉलो हो, क्योंकि है ना कि शुरुआत हम करते, अनफॉर्चुनेटली द वर्स्ट केस वो बात हमारे साथ ही होती है और फिर हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं खुद का, मार्केट के लिए भी, अरे बिजनेस ऐसा ही होता है. Who says that? Number of people actually running their businesses with very success from so many of years. They have established their legacy actually in this business. So why you can't? You also can, but just remember that don't bypass, never bypass. You can do that. Yes, I am there to help you. कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऐसे और कौन से रिस्क आपको लगते हैं कि जो शायद अवॉइड करने चाहिए लेकिन आपको पता नहीं है हाउ टू अवॉइड दैट रिस्क. Yes, I will help you in that risk, and yes, because yes, you also know that we are on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025, and I know you are one of that. So let's connect, let's come together, join Global Fortune mission, and yes, we will make it happen to start your export business. Take action. Jai Hind.